धनबाद रेलवे पेंशनर कन्वेंशन ECEU का वार्षिक अधिवेशन रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में विभिन्न क्षेत्रों से आए रेलवे पेंशन धारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी एकजुटता का संदेश दिया। अधिवेशन में पेंशन धारकों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय रेलवे की सेवा में बिताया है। सेवानिवृत्ति के बाद उनका मुख्य सहारा पेंशन ही है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से नियमित रूप से पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन धारकों ने कहा कि रेलवे को उनके अनुभव और सेवाओं का लाभ लेना चाहिए और उनके कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि पेंशन धारकों की पेंशन नियमित रूप से शुरू की जाए ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सके। आज आप तमाम इस देश की बेरोजगारी को आप देख रहे हैं कि 15 साल से ये सरकार जब से आई है तब से लगातार वैकेंसियां बंद है। रेलवे में अभी 13 लाख रिक्तियां पड़ी हुई है, उसे मैंने भरना चाहिए ताकि हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा को रोजगार मिल सके। रेल देश की सबसे बड़ी संस्था है और इस संस्था में सबसे ज़्यादा रिक्तियां हैं। मैं तो ये सरकार से मांग करता हूं कि रिक्तियां भरी जानी चाहिए ताकि देश में बेरोजगारी कम हो। सरकार अगर हमारी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का आज जो ये नेटवर्क है, जो रेलवे का नेटवर्क है, उसमें हमारी भूमिका है रही है। हमने अपने खून पसीना से इस रेलवे को बढ़ाया है। आप याद करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि 74 में हमारे रेलवे के पास केवल 47,000 किलोमीटर गेज था, लेकिन आज मजदूरों ने अपने खून पसीने से इसको 1,35,000 किलोमीटर गेज बनाया है। आप सोच सकते हैं, ये दुनिया में सबसे बेहतर मेहनत कशों का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि हम लोगों ने भारतीय मजदूर ने इसे किया है। और आने वाले दिनों में क्या, और आज के दिन में भी क्या, पेंशनर के बारे में जो नज़रिया है उसे आप सब जानते हैं कि सरकार का क्या नज़रिया है। सरकार सोचती है कि हमको ये लोग को जब पैसे तैसे पेंशन दे रहा है, लेकिन नहीं, कब हम अब हमारे योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हमारा योगदान सामने चमक रहा है। इस अधिकार से सरकार के पास हम लोग खड़े हैं और सरकार हमारी नहीं मांगों को मानेगी तब 59 लाख हम लोग रेलवे पेंशनर्स हैं देश में। सरकार को फिर हम लोग निपटेंगे, अपनी बातों से आग्रह करेंगे। सरकार समझेगी, नहीं समझेगी फिर समझा जाएगा, जिस तरह का स्टेप लिया जाएगा। क्योंकि MLA MP को 5 पेंशन चाहिए, 4 पेंशन मिलता है, और मजदूर जो 40 वर्ष अपनी जवानी को खपा दिया, बुढ़ापा आ गया, उसको 1 पेंशन देने में सरकार आनाकानी कर रही है।